तो देखिए, नकलचियों के खिलाफ बीएससीएच सख्त हो गया है। हरियाणा न्यूज पर भी उन्होंने बातचीत की, खास बातचीत उनकी तरफ से की गई है। सोनीपत के माहरा गांव की वायरल वीडियो पर उन्होंने संज्ञान लिया। टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये अजय चोपड़ा कहते हुए नजर आए हैं। तो नकलचियों के खिलाफ बीएससीएच सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पर भी बीएससीएच सचिव अजय चोपड़ा ने कहा है कि सोनीपत के माहरा गांव की वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया है। टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं हरियाणा में। और आपने देखा होगा कि 12वीं की परीक्षा जिस दिन थी उस दिन भी इंग्लिश का पेपर आउट हुआ, और कल 10वीं बोर्ड की परीक्षा हरियाणा में थी और मैथ का पेपर जो है आउट हुआ है, जिस पर अब आपको बता दें कि बीएससीएच जो है वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत के माहरा गांव की वायरल वीडियो पर भी संज्ञान लिया गया और ये खुद बीएससीएच के जो सचिव हैं अजय चोपड़ा, उन्होंने कहा है, साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि टीचरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो टीचरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, ये बीएससीएच सचिव अजय चोपड़ा कहते हुए नजर आए। हरियाणा न्यूज से भी उन्होंने खास बातचीत की, कई सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। जो नकलची हैं उनके खिलाफ बीएससीएच जो है सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक परीक्षा केंद्र, अगर बात करें, कल सोनीपत के एक परीक्षा केंद्र के आसपास भी कुछ अध्यापिकाएं मिली थी सर। वो भी ये बताया गया कि एक स्कूल की अध्यापिकाएं थी, बाकायदा पेपर जो है वायरल कर रही थी, पेपर को सोल्व करके उसको भेज रही थी। उनके खिलाफ किस तरह? देखिए, ये भी हमें मीडिया के माध्यम से मिला था कि कुछ महिलाएं, कुछ टीचर थी जो इसमें पेपर सॉल्व आउट कर रही थी। तो उसके बारे में डीओ से रिपोर्ट मांगी, जैसे भी डीओ से रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से 12वीं और 10वीं बोर्ड की जब परीक्षा शुरू हुई तो इससे पहले निगरानी के लिए कई सारी चीजों का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर आउट हुए हैं। तो ऐसे में जो बीएससीएच सचिव है अजय चोपड़ा, वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक क्या कुछ हुआ है इसको लेकर? तो इसका ये पूरा मामला सोनीपत के माहरा गांव का है, जहां पर परीक्षा केंद्र के अंदर की तस्वीरें नहीं है, परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें थी। जहां अगर बात करें, कुछ अध्यापिकाएं थी और ये अध्यापिकाएं उस स्कूल की बताई गई हैं जिस स्कूल के विद्यार्थी वहां पर परीक्षा देने के लिए आए थे। अभी तक जो जानकारी मुहैया हो पाई उसके मुताबिक शहजादपुर स्कूल की ये अध्यापिकाएं बताई गई हैं। डीओ से रिपोर्ट मांगी गई, हालांकि पूरे मामले की। और ये तमाम जो तस्वीरें जब वायरल हुई थी, हरियाणा न्यूज के पास ये तस्वीरें आई थी, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को तमाम चीजों से वाकिफ करवाया गया। मामले की जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो अध्यापिकाएं थी, एक स्कूल से गाड़ी में सवार होकर आई थी। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज उपलब्ध हो पाई है उसके मुताबिक एक ही गाड़ी में सवार होकर आई थी। उसके बाद जांच की जा रही है कि आखिर ये एक ही स्कूल की थी या किसी अन्य स्कूल से भी हो सकती है। अभी प्रथम दृष्टया ये जांच की जा रही थी सरकारी स्कूल की थी या निजी विद्यालय की अध्यापिकाएं थी। तो कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई को, नकल की पूरी कार्रवाई को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा था, बेखौफ होकर तमाम दावों का धत्ता बताते हुए यहाँ पर नकल के चारों सेट जो है, हालांकि फोन पर अगर आवाज सुन पाए, पूरी जो वॉइस जो वहां पर आ रही है उसके मुताबिक तो परीक्षा केंद्र है, वहां भी कोई फोन हो सकता है, अंदर मोबाइल हो सकता है। शायद इस तरह की बातें, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो अंदर से जो आवाज आ रही थी उसके मुताबिक चारों सेट मंगवाए जा रहे थे। चारों सेट बाकायदा पूरे सुनियोजित तरीके से तैयार करवाए जा रहे हैं। और मतलब जहां पर ये कहा जा सकता है कि पलीता लगाया जा रहा है बोर्ड के जितने प्रयास थे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, प्रदेश सरकार की। लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही जा रही है, जब से ये वीडियो जो वायरल हुए हैं, हरियाणा न्यूज के द्वारा जब उनको अवगत करवाया गया बोर्ड के अधिकारियों को, तो उनके द्वारा सीधे शब्दों में कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे मामले में अविलंब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से भी बात की थी, एसीएस एजुकेशन से उनसे बात की थी, तो उनका यही कहना था कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी शख्स जो है पेपर आउट करवाने में या नकल में संलिप्त मिलेंगे, उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक अहम बात और भी कही गई उनके द्वारा कि उनको निलंबित तक किया जा सकता है, यानी अगर सरकारी स्कूल की अध्यापिकाएं हैं तो उनको निलंबन उनका तय है इस पूरे मामले में। लेकिन प्रथम दृष्टया जांच की जा रही है कि मामला आखिर सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ है या प्राइवेट स्कूल से, क्योंकि जिस तरह से बेखौफ तरीके से नकल करवाई जा रही थी, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल इस पूरे मामले में नकल की कार्रवाई पर खड़े किए जा रहे हैं। तो इसका बिल्कुल ये भी पूछना चाहूंगी कि फिलहाल जो ये वीडियो वायरल हो रही है, इसमें जो भी
पेपर देते हुए नजर आ रही हैं। ये कौन सी क्लास के हैं, या फिर 10वीं या फिर 12वीं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई? और फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो में दिखाया जा रहा है, साफ तौर पर समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसी कमरे में बैठे हैं या फिर कोई स्कूल है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई रवि? देखिए, इस बात की सूत्रों के तो इसका पुष्टि हुई है कि जो ये महारा गांव का राजकीय स्कूल था, उसमें परीक्षा केंद्र बनाया गया था। 10वीं के परीक्षार्थी अभ्यर्थी वहां पर परीक्षा दे रहे थे। अंदर से पूरा जो तंत्र था वो चल रहा था। और जो ये जहाँ पर ये अध्यापिकाएं बैठी हैं, कुछ युवक भी बैठे हैं, जहाँ पर नकल की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। नकल की पर्चियां जहाँ पर तैयार की जा रही है, तो नकल की पर्चियां स्कूल के केंद्र के पास एक घर में तैयार की जा रही थी, कमरे में बड़े सुनियोजित तरीके से नकल तैयार की जा रही थी। हालांकि बोर्ड का जो जुरिडिक्शन अगर बात करें, अधिकार क्षेत्र है, तो परीक्षा केंद्र के आसपास कहीं न कहीं धारा 144 लगाए जाने का काम, माफ कीजिएगा, अब धारा 163 BNS की जो वो इम्पोज की गई है, तो वो पुलिस का काम है कि पुलिस उसको रोके, प्रशासन का काम है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड का काम जो परीक्षा भवन है उनके अंदर जो है नकल रोकना है। लेकिन इस कार्रवाई को परीक्षा भवन के बाहर अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि जो हमें जिस तरह की वीडियो मिली है, जिस तरह की जानकारी, पुख्ता जानकारी है, तो इस जानकारी के मुताबिक जो परीक्षा केंद्र था, महारा गांव का परीक्षा केंद्र था, उसके बाहर एक कक्ष में ये तमाम चीजें उसको अंजाम दिया जा रहा था। इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं 10वीं के परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें थी, जहाँ पर सुनियोजित तरीके से नकल की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई सरकार और विभाग के द्वारा अमल में लाई जाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। देखने वाली बात ये भी रहेगी। नमस्कार। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नकलचियों के खिलाफ BSEH सख्त होता नजर आए हैं। सोनीपत के महारा गांव की वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया। टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। और नकलचियों के खिलाफ BSEH जो है सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और सोनीपत के महारा गांव की वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया है। जो BSEH के सचिव हैं अजय चोपड़ा, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। और ये वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर नकल करते हुए नजर आ रहे हैं।